क्लास 12 में क्या हुआ, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। ऑलमोस्ट 8 हड्डियां टूटी मेरी। अभी भी मेरे पैर में स्क्रूज पड़े हुए हैं। मेरे फ्रेंड्स आकर बोलते थे तुम्हें पता भी है कंपनी होती क्या है, डिफाइन कंपनी। कोई आपको 20,000 क्यों दे? आपके प्रोडक्ट में उतना दम है जो कोई 20,000 आपको दे पाएगा। थर्ड ईयर में अपनी कंपनी रजिस्टर की, एंड जब कंपनी रजिस्टर की तो उस टाइम का फेस थोड़ा सा मेरी लाइफ में इतना अच्छा नहीं चल रहा था, पैसा इतना नहीं था मेरे पास में। आपको 1.2 CR का फंडिंग ऑफर हुआ था, क्या उसको एक्सेप्ट कर रहे हो? 1.2 करोड़ यार। सो हेलो, दिस इज रोहित प्रासर। आज के इस पॉडकास्ट के गेस्ट है ताजवर भैया और इनसे हमने डिटेल में बात किया है। अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो और आप सोच रहे हो कि स्टार्टअप की दुनिया में जाना है और कुछ तगड़ा फोड़ना है, तो भाई ये वीडियो आपके लिए काफी तगड़ा होगा। इनको 1.2 CR का फंडिंग ऑफर भी मिला है और गाइज इस पॉडकास्ट में आपको काफी ज्यादा वैल्यू मिलेगा। स्टार्ट करते हैं इस पॉडकास्ट को। भैया ये पॉडकास्ट ना, अगर कोई स्टूडेंट है, कॉलेज के सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में है, कंपनी स्टार्ट कैसे करते हैं, कंपनी को रजिस्टर्ड कैसे करते हैं, कुछ भी उसको पता नहीं है, तो उसको ना बेसिक से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने जर्नी के बारे में बताइए भैया। जर्नी तो मेरा काफी पहले स्टार्ट हुआ था। चीजें स्टार्ट हो गई थी व्हेन आई वाज इन क्लास 12। तो क्लास 12 में क्या हुआ, मेरा एक्सीडेंट हो गया था एंड आई वाज ऑन अ बेड फॉर ऑलमोस्ट 14 मंथ्स, जिसमें मैं ऑलमोस्ट, आप ये समझ लीजिए, मैं चल नहीं पाता था। वॉकर हो गया या बैसाखियां हो गई, इन सब चीजों को यूज करके, स्टिक्स को यूज करके मैं चलता था। तो क्या हुआ था भैया? इट वाज अ रोड एक्सीडेंट और एक बाइक पर मैं मेरा एक फ्रेंड जा रहे थे एंड बाइक का एक एक्सीडेंट हो गया एंड उसके बाद में काफ़ी अजीब सी सिचुएशन हो गई थी। ऑलमोस्ट 8 हड्डियां टूटी मेरी एंड अभी भी मेरे पैर में स्क्रूज पड़े हुए, तो काफ़ी कुछ रहा है ना। तो उसके बाद मुझे आइडिया लग गया था कि यार कुछ तो अलग करना है, जो मैं चाहता हूँ वो मिले। ऑर्डिनरी लाइफ नहीं होनी चाहिए। एंड ऑल्सो जब मेरा एक्सीडेंट हुआ उस टाइम पर आई वॉज वर्किंग इन द सेंस कि मैं खुद 12th क्लास में था। मैं छोटे बच्चों को 8, 9, 10th के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। आई वॉज इन अलीगढ़ एक्चुअली। तो ट्यूशंस में क्या था, आई वॉज अर्निंग समवेयर अराउंड 18,000 रुपीज पर मंथ। ओके। तो उस टाइम के लिए बहुत बड़ा अमाउंट था। राइट। तो मुझे क्लियर था कि यार मुझे आगे भी तो एक बड़ा ही अमाउंट चाहिए, क्योंकि छोटा मोटा पैसा मुझे नहीं मतलब अट्रैक्ट कर सकता अभी। Okay. तो फिर उसके बाद में जब एक्सीडेंट हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई। देन बारी आई कि अब आगे क्या करना, क्योंकि कॉलेज चाहिए था और आईआईटी का सपना तो रह गया, क्योंकि आईआईटी के लिए आपको एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। जेईई मेंस की में भी दिक्कतें काफ़ी हुई, काफ़ी चीज़ें हुई। तो स्टिल मुझे एनआईटीज कुछ मिल रहे थे, बट कुछ में कंप्यूटर साइंस ब्रांच नहीं मिल रही थी और कुछ में ये होता था कि अगर ब्रांच मिल रही तो वो एनआईटी मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, जो मुझे चाहिए वो वैसा वहाँ एटमॉस्फेयर या इन्वायरमेंट मुझे नहीं मिलेगा। तो लास्ट एक ऑप्शन मिला कि यार एलपीयू जाना चाहिए। मुझे कुछ लोगों ने सजेस्ट किया, मेरे कुछ कजिन्स हैं जो वहाँ से पढ़े हुए थे एंड दे आर रियली डूइंग ग्रेट। तो मैंने फिर एलपीयू पहुँचा एंड एलपीयू पहुँचने के बाद फर्स्ट ईयर से ही मैंने ये सोचा कि कुछ करना है। जब मैं पहले दिन पहुँचा तो एक अक्षय भैया थे एंड एक अंकित भैया थे। तो मेरा जब फर्स्ट डे था, मैं कॉलेज कैंपस को एक्सप्लोर कर रहा था और उनका लास्ट डे था, बिकॉज वो डिग्री लेने आए हुए थे। तो वो कॉलेज कैंपस को लास्ट टाइम देख रहे थे। तो उन्होंने मुझे एक दिन में वो सब बता दिया जो आई थिंक मैं 4 साल में खुद से एक्सप्लोर करता, कि मुझे क्या करना है, फर्स्ट ईयर में क्या जर्नी होनी चाहिए, सेकेंड ईयर में क्या होना चाहिए, थर्ड ईयर में क्या, या जब कंपनी आएगी तो क्या करना है और कौन सी कंपनी के लिए आपको अप्रोच करना है या उसके लिए प्रिपेयर करना है। तो ये सारी जर्नी मेरी रही। एंड उसके बारे में बात करें आगे, तो फर्स्ट ईयर से मैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट था, स्टूडेंट क्लब्स का पार्ट था। तो क्लब्स में काम करते करते ये चीज़ रियलाइज हो गई थी कि मार्केटिंग का क्या रोल होता है ज़िंदगी में। आपको सेल्स कैसे करनी आनी चाहिए, अगर आनी चाहिए सेल्स सीखनी है, अगर सेल्स करना तो क्या अप्रोच होगी, या ये सारी चीज़ें ब्रांडिंग का मुझे आइडिया हो गया था। सेकेंड ईयर से मैं अब बहुत सारी चीज़ें खुद से ऑर्गेनाइज कर रहा था। तो खुद से ऑर्गेनाइज करने का मतलब ये था कि लेट्स सपोज हमने एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना है एंड इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको चाहिए स्पॉन्सर्स। अब एज अ लीड इन दैट ऑर्गेनाइजेशन आप जाते हो बहुत सारी कंपनीज के पास कि ओके वी आर ऑर्गेनाइजिंग समथिंग, आप आइए, आप हमें पैसा दीजिए एंड वी विल प्रमोट योर ब्रांड। तो इट्स कि हम अपने ब्रांड को ले जाकर पिच कर रहे हैं इन्वेस्टर्स के सामने, जिसके बदले में वो हमें पैसा देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि मेरा जो पिचिंग वाला गेम था वहीं से अच्छा होता था। तो ऐसे से चल रहा था और मुझे रियलाइज हुआ कि अभी कुछ अपना भी बनाना चाहिए क्लब्स के अलावा भी। तो हमने वहां पर स्टार्ट कर दिया एक क्लब, एक काइंड ऑफ कम्युनिटी
जहाँ बहुत सारे स्टूडेंट आ सके और अपने सीनियर से कुछ सीख सके। अब सीनियर्स इन द सेंस जो पास आउट हो चुके हैं, जो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में है, ऐसे सीनियर से वो कुछ सीखते रहे। तो एक व्हाट्सएप ग्रुप काइंड ऑफ फॉर्म हुआ। आई थिंक व्हाट्सएप उस टाइम आया भी नहीं था, उसके काफी बाद में आया। तो फिर हमने एक काइंड ऑफ एक कम्युनिटी बनाई जिसमें कोई भी बच्चा आ सकता है जिसको प्रॉब्लम है अपने एकेडमिक से लेकर, जिसको प्रॉब्लम है कि आगे उसे क्या करना है। तो हम जो सीनियर्स हैं जो ये चीज फेस कर चुके हैं, हम उनको बुलाएं और वो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। तो ये सब करते करते मुझे आइडिया हो रहा था कि क्या करना, और एथिकल लर्नर भी बड़ा हो रहा था। तो हमने 3rd ईयर में अपनी कंपनी रजिस्टर की फाइनली। एंड जब कंपनी रजिस्टर की तो उस टाइम का फेज थोड़ा सा मेरी लाइफ में इतना अच्छा नहीं चल रहा था, पैसा इतना नहीं था मेरे पास में। तो अब मुझे चाहिए था कि कंपनी रजिस्टर करने के लिए कुछ अमाउंट, क्योंकि उस टाइम पे मैं जिससे भी बात करता था वो एक बहुत बड़ा अमाउंट बता देते थे कि इतना इतना खर्चा होगा। तो घर से मेस के पैसे आए, तो मेस की फीस सबमिट करने की बजाय मैंने कंपनी रजिस्टर कर दी। एंड एट दैट टाइम आई वाज नॉट हैविंग एनी आइडिया अबाउट के सीए का क्या काम होता है, क्या इंपॉर्टेंस है सीए की, एंड कंपनी कंप्लायंसेस क्या होते हैं। फिर धीरे धीरे करते गए एंड समझ में आया कि क्या करना है। एंड ये 3rd ईयर में बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुका था कि कंपनी चलानी है और आगे बढ़ना है। उस टाइम में मेरे फ्रेंड्स मुझ पर हंसते भी थे कि तुम्हें पता भी है कंपनी होती क्या है। मतलब इनफैक्ट मुझे मेरे फ्रेंड्स आकर बोलते थे डिफाइन कंपनी, व्हाट इज कंपनी। समटाइम कुछ लोग प्यार में पूछते थे, कुछ लोग थोड़ा सा मतलब होता है कि कुछ लोग आपके चाहने वाले, कुछ लोग आपको थोड़ा सा पीछे खींचने वाले होते हैं। तो इस टाइप से था। एंड धीरे धीरे कंपनी स्टार्ट हुई। 3rd ईयर में हमने कंपनी स्टार्ट की और आगे चलते रहे। एंड साइड बाय साइड मैं अपना एकेडमिक्स पे फोकस कर ही रहा था, बिकॉज मेरा जो फील्ड था वो था साइबर सिक्योरिटी। ऐसे चलते चलते साइबर सिक्योरिटी में मेरा प्लेसमेंट हुआ 3rd ईयर में ही पहला, जो 14.65 LPA का था LPU में ही। एंड वो मैंने छोड़ दिया बिकॉज आई वाज वेरी श्योर कि मैं इतने से तो मेरा काम नहीं होगा, इससे ज्यादा तो मुझे चाहिए। ठीक है। एंड कंपनी साइड बाय साइड चल रही थी, कुछ क्लाइंट्स के साथ हम लोग काम कर रहे थे। फिर धीरे धीरे जब फाइनल ईयर में पहुंचे तो उस टाइम मेरा अगेन एक प्लेसमेंट हुआ। एंड वो भी मेरा प्लेसमेंट ऐसा था कि मैं नहीं बैठा था, बट सामने से मेरी कंपनियां मिली थी। बिकॉज जब आप LPU में होते हैं, बिकॉज अब मैं बार बार इतना LPU का नाम ले रहा हूँ, लोग बोलेंगे वाई सो मच LPU ना, बट यार क्या होता है ना कि कॉलेज का रोल आपकी लाइफ में बहुत बड़ा होता है। और मैं ये मानता हूँ मेरी लाइफ में LPU का रोल बहुत बड़ा है। मीन्स मुझे जो कुछ भी मिला, मीन्स सबसे बड़ी चीज होती है एक्सपोजर, और एक्सपोजर मुझे LPU से मिला। शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता अगर LPU में नहीं होता। तो ऐसे चल रहा था। फिर धीरे धीरे हमने दूसरे कॉलेजेस में जाकर काम करना स्टार्ट किया। देन कुछ कंपनीज मिली हमें, उनके साथ काम स्टार्ट किया। तो फिर तब से और आज तक हम लोग B2B में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। अगर आप इंडिया की टॉप 5 यूनिवर्सिटीज उठाते हैं, all of them are working with me, I'm working with them. Okay. And apart from that, if you take name of top 10 tech companies in India, service based, तो हम उनके लिए काम कर रहे हैं, हम उनके लिए ट्रेनिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। Okay. तो एज ऑफ नाउ हम B2B में बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, एंड B2C में बिल्कुल स्टार्ट करने के प्लान में है। एंड विद इन नेक्स्ट 10 to 15 days we are launching our B2C platform. काफी अच्छा रहा भैया आपका जर्नी, काफी मजा आया सुन के। मुझे आप ये बताओ, मैं अभी जस्ट कॉलेज ज्वाइन किया, मुझे कुछ भी पता नहीं है अपने लाइफ में क्या करना है, और मुझे स्टार्टअप करना है। स्टार्टअप करने के लिए बहुत पैसा चाहिए, क्योंकि कॉलेज में जाने के बाद लगता है ना कि बहुत पैसा चाहिए तभी स्टार्टअप कर सकते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग भैया क्या लगता है कि पैसा बहुत चाहिए तभी हमें स्टार्टअप कर सकते हैं? और दूसरा कि क्या मुझे डिसीजन लेना चाहिए अगर एक अच्छा स्टार्टअप करना है तो? देखिए, सबसे पहले स्टार्टअप करने के लिए फंड से ज्यादा, पैसे से ज्यादा गट्स चाहिए होता है। अगर वो आप में है तो स्टार्टअप तो हो ही जाएगा। एंड ऑल्सो जितना आप आगे बढ़ते हैं उतने रास्ते क्लियर होते हैं। तो आपको इतना ये नहीं सोचना है कि मुझे पैसे चाहिए या मुझे कहाँ से क्या आएगा। फर्स्ट स्टेप ले लो यार। फर्स्ट स्टेप लोगे तो सेकंड के लिए आइडिया हो जाएगा कैसे आगे बढ़ना है। सेकंड ले लिया, फिर थर्ड पे पहुंचो। मतलब अपनी जर्नी को थोड़ा सा पार्ट्स में डिवाइड कर दो। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि एक बच्चा जो फर्स्ट ईयर में है और वो स्टार्टअप बनाना चाहता है, वो कैसे जर्नी अपनी स्टार्ट करे। तो उसके लिए उसको क्या करना है, नो मैटर, मैं भी सिर्फ उन बच्चों की बात नहीं करूंगा जो कंप्यूटर साइंस डोमेन से हैं, या उनकी बात नहीं करूंगा जो टेक से रिलेटेड है। हम सबकी बात कर रहे हैं इन जनरल, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप कॉलेज में पहुंचे तो पहले आप ये देखिए आपके कॉलेज का इन्वायरमेंट क्या है, आपके कॉलेज में क्या क्या चीजें होती हैं। मींस अपार्ट फ्रॉम योर करिकुलम, अपार्ट फ्रॉम योर स्टडीज, कुछ क्लब्स होंगे, कुछ ऐसी सोसाइटीज होंगी, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जहां पर आप काम कर सकते हो।
तो मेन चीज है कि आपको अपने करिकुलम के बियॉन्ड सोचना पड़ेगा। तब इस बियॉन्ड सोचना शुरू करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा स्किल्स आएंगे। एक्स्ट्रा मीन्स लाइक सेल्स, मार्केटिंग या टीम बिल्डिंग, टीम के साथ काम करना। तो आपको थोड़ा हसल करने का समझ में आएगा कि कैसे चीजें काम करती हैं, क्योंकि आई एम श्योर जितने भी इंडिया के कॉलेजेस में क्लब्स हैं वो ऐसे ही काम करते हैं। एंड जब आप एक बार इनका पार्ट हो जाएंगे तो अपनी एकेडमिक्स पर भी ध्यान देना है आपको। और जब आप एकेडमिक्स पर ध्यान देते रहेंगे तो फिर आपके कुछ होते हैं असाइनमेंट्स, कुछ होते हैं प्रोजेक्ट्स। तो जब मैं कॉलेज में था, मैं हर प्रोजेक्ट को एज अ स्टार्टअप लेता था। तो लेट सपोज मेरा इस सेमेस्टर वेब डेवलपमेंट है, तो वेब डेवलपमेंट के लिए जो मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा एट द एंड वो ऐसा होगा कि वो दूसरे को ऐसा लगे कि वो मेरा स्टार्टअप है। तो हर सेमेस्टर एक जर्नी जी रहा हूँ कि स्टार्टअप की तरह आप अपने प्रोजेक्ट को सोचो। मींस आपको ये सोचना पड़ेगा पहले दिन से। मैं तो जब भी किसी से मिलता हूँ, इनफैक्ट मैं अभी पिछले 4 दिन से लगातार अलग अलग कॉलेजेस में हैकाथॉन्स जज कर रहा हूँ। मैं हर बच्चे से ये कहता हूँ, दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल रखो अगर आपको स्टार्टअप करना है, कि मैं ऐसा क्या जानता हूँ या मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिसके लिए कोई मुझे 10 रुपए दे। जिस दिन आपके पास ये चीज का आंसर आ गया कि लाइक मुझे ऐसा कुछ करना है या मैं ऐसा कर सकता हूँ जिसके लिए कोई मुझे पैसे देगा, और वो स्किल्स बार बार अगर आप सोच पा रहे हो, सवाल को बार बार सोच पा रहे हो और इस सवाल का आंसर आपके पास आ गया, स्टार्टिंग में नहीं आएगा, आपके पास क्लैरिटी नहीं होगी कि कुछ सर्विसेज ऐसी हों या कुछ स्किल्स मेरी ऐसी हों जिससे कुछ पैसा मिले, लेकिन धीरे धीरे आप यहाँ तक पहुंच जाओगे और आपको मतलब एक आइडिया हो जाएगा। और जब आपको एक बार आइडिया हो जाएगा ना कि कैसे पैसा कमाना है, मीन्स अगर आप एक बार पाथ अपना ढूंढ लोगे, मीन्स रास्ता क्लियर होगा, पहुंचना आसान है। तो वो रास्ता ढूंढना है। लोगों का भी क्या है, बच्चों का, कि यार मुझे तो शार्क टैंक जाना है। शार्क टैंक बहुत बात की चीज है यार, इनफैक्ट हम भी सोचते हैं शार्क टैंक जाना है, बट क्या अभी चले जाएंगे? क्या डायरेक्ट होस्ट पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है डायरेक्ट। उसके लिए बहुत कुछ होमवर्क करना है। तो अभी हम लोग अपना होमवर्क करेंगे। होमवर्क इन द सेंस, पहले ब्रांड बनाओ, ब्रांड की आइडेंटिटी बनाओ, ब्रांड में क्या क्या सर्विसेज ऑफर करते हो उन सर्विसेज पे फोकस करो, सर्विसेज बेस्ट देने की कोशिश करो, अपने क्लाइंट्स को एट द एंड खुश रखो। अगर आपका क्लाइंट खुश है तो क्लाइंट्स पर के बाद और क्लाइंट्स मिलेंगे एंड धीरे धीरे आपका बिजनेस ग्रो करेगा। भैया मैं कॉलेज में हूँ, लास्ट ईयर में आ गया हूँ और लास्ट ईयर में मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं प्लेसमेंट में जाके बैठूं या स्टार्टअप में जाऊं। आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है भैया, क्या करना चाहिए? देखिए, ये तो हर किसी की अपनी जर्नी है, तो उसको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। राइट। खुद अपना पाथ फाइंड करना पड़ेगा कि उसको स्टार्टअप करना है कि उसको जॉब करनी है। और अगर फाइनल ईयर में पहुंच गए और आप ये सोच रहे हो कि ये नहीं तो ये, तो इसका मतलब आप थोड़ा सा लेट हो, क्योंकि आपकी स्टार्टिंग से ही जर्नी इस तरीके से होनी चाहिए थी कि लाइक आपको टाइम के साथ थोड़ा सा खुद भी आइडिया और क्लैरिटी मिल जाती कि आपको क्या करना चाहिए। बट स्टिल अगर आप ऐसे फेज में हैं कि जहाँ जॉब या स्टार्टअप में से कुछ चूज करना है, तो पहले मैं ऐसा कहूँगा कि कुछ भी ऐसा करो जिससे थोड़ा सा पैसा कमाने लग जाओ। अगर वो आपकी जॉब भी हो सकती है, और अगर कोई स्किल्स है तो फ्रीलांसिंग करो। मैं भी बहुत कुछ फ्रीलांसिंग करता था। इनफैक्ट अपार्ट फ्रॉम माय कंपनी अभी भी अगर कोई फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट आता है और वो मैं कर सकता हूँ, मैं करता हूँ। और जिस दिन आपके पास थोड़ा थोड़ा पैसा आने लग जाए, फिर उसको आप अपने स्टार्टअप में डालना स्टार्ट कर दो। बिकॉज कॉलेज के बाद स्टार्टअप बनाने में आपको थोड़ा सा मतलब टाइम लग सकता है, बट कॉलेज के साथ में अगर आप स्टार्टअप बना रहे तो आपके पास अभी फ्री टाइम है, आप आराम से भी कर सकते हो। तो आई थिंक पहले से स्टार्ट करो, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से सोचना शुरू करो क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बिकॉज मुझे क्या लगता है, स्टार्टअप के लिए सबसे बेस्ट टाइम ना आपका कॉलेज है। अगर कॉलेज में स्टार्टअप बना लेते हो ना, तो आपको लाइक अपना जो फर्स्ट सेट ऑफ बोर्ड चाहिए जो आपके स्टार्टअप में काम करेगा, या आपके लिए जो फर्स्ट क्लाइंट्स चाहिए, वो कॉलेज से मिल जाते हैं। बिकॉज कॉलेज में आपके पास यार दोस्त हैं जो फ्री हैं आपकी तरह। तो अगर किसी को वेब डेवलपमेंट आता है, उससे अपनी वेबसाइट बनवाओ। कोई वीडियो एडिटर है, कोई कंटेंट राइटर है बहुत अच्छा, कोई जैसे मैं अपना था तो स्टार्टिंग में मेरा जो एचआर थी वो मेरी एक सीनियर थी जो एमबीए ब्लॉक की थी, बिकॉज वो शी वाज स्टडीइंग समथिंग रिलेटेड टू एचआर, तो वो मेरी कंपनी में एचआर थी। अब उनके लिए एक एक्सपोजर था कि लाइक वो रियल टाइम स्टार्टअप पे कुछ काम कर रहे हैं, बट मेरे लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं। तो कॉलेज में सबसे इजी होता है स्टार्टअप शुरू करना। एक स्टूडेंट है, उसको मिनिमम क्या स्किल्स चाहिए एक स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए, और कितना मिनिमम पैसा चाहिए? देखिए, अगर कोई स्टूडेंट कुछ शुरू करना चाहता है तो उसको बेसिकली कुछ एसेंशियल स्किल्स हैं वो आनी चाहिए। जैसे कि हो गया ग्राफिक डिजाइनिंग, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आपको पता है कि आपका ब्रांड कैसा दिखना चाहिए, आपको पता है आपका लोगो कैसा दिखना चाहिए। बिकॉज आप अपने ब्रांड के सबसे बड़े एम्बेसडर हैं, तो आप अपने ब्रांड को अच्छे से विजुलाइज कर पाते हैं, अच्छे से सोच पाते हैं।
तो ग्राफिक डिजाइनिंग इसमें बहुत हेल्प करती है। उसके अलावा बात करते हैं दूसरी स्किल की जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो वीडियो एडिटिंग। पहले इतनी नहीं थी बट अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हर फाउंडर को आई थिंक थोड़ा बहुत कंटेंट बनाना चाहिए, बिकॉज आपके लिए एक मतलब काइंड ऑफ पब्लिसिटी वाली चीज हो जाती है, अपने आप को प्रमोट कर सकते हो, अपनी सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हो। और ऐसा भी देखा गया जो फाउंडर्स खुद कंटेंट क्रिएशन करते हैं उनकी विजिबिलिटी बहुत ज्यादा है, राइट। इसके अलावा बात करें कि थोड़ा सेल्स की नॉलेज होनी चाहिए, मार्केटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। अब स्टार्टिंग में अगर आप टेक से हो और सेल्स की नॉलेज कैसे आएगी, तो उसके लिए यार यही मैंने बताया, कॉलेजेस में चले जाओ, अपने कॉलेज में कोई क्लब ज्वाइन कर लो, थोड़ी बहुत किसी दूसरी टीम के साथ काम कर लो, मतलब किसी और स्टार्टअप में काम कर लो। तो ये कुछ स्किल्स हैं आपको आनी चाहिए। अब बात करते हैं पैसे की कि पैसा कितना चाहिए। तो कोई सर्विसेज ऐसी हैं आपकी जो आप दे सकते हो किसी को, तो उसके लिए क्लाइंट ढूंढना शुरू करो। अब क्लाइंट ढूंढने के लिए आपको पैसा नहीं चाहिए, लिंक्डइन पर लोगों को मतलब आउटरीच करो, लोगों को ईमेल लिखना स्टार्ट करो, लोगों को डायरेक्टली अप्रोच करो। मैं तो आज भी करता हूँ। इनफैक्ट मेरे बहुत सारे ऐसे जूनियर्स हैं वो अच्छा कर रहे हैं, मैं उनको अप्रोच करता हूँ कि भाई आप कुछ अच्छा कर रहे हो, बताओ मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। या फिर ऐसा कि लाइक आकर आप मेरे साथ क्या कर सकते हो, या मेरे यहाँ क्या आप कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो ये सारी चीजें, इसके लिए आपको पैसा नहीं चाहिए, आपको लाइक एक गट्स चाहिए, आपको एक फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा। तो आई थिंक ये सारी चीजें अगर आप करेंगे तो आप अच्छा कर पाएंगे। आप कॉलेज में इतना अच्छा स्टार्टअप वगैरह कर रहे थे, साथ ही साथ अपने एकेडमिक को कैसे मैनेज कर रहे थे? 9 to 5 कॉलेज चल रहा है आपका, या कुछ कॉलेजेस 9 to 2, 9 to 3। तो कॉलेज टाइम पे कॉलेज करो, हर क्लास में चीज़ों पे अटेंशन दो, आप चीज़ें समझो, करिकुलम समझो, सारे क्लासेस अटेंड करो, सारी चीज़ें करो। उसके बाद जो आपको टाइम मिलता है, लाइक आपका मेरे कॉलेज में मुझे मिलता था 5 to 8 या 5 to 9, मतलब 5 बजे मैं फ्री हो रहा हूँ, 6 बजे मैं फ्री हो रहा हूँ। तो उस टाइम पे मैं स्टार्टअप पे काम करता था। और रही बात सैटरडे संडे की, सैटरडे संडे में मैं काम करता था अपने स्टार्टअप पर। तो आई थिंक एज अ स्टूडेंट ये टाइम बहुत सफिशिएंट होता है एक ब्रांड को बिल्ड करने के लिए। हम जब कॉलेज के बाद काम कर रहे हैं, कॉलेज के टाइम खत्म होने के बाद सोएंगे कब, आराम कब करेंगे? तो यार मैं हमेशा बोलता हूँ कि कॉलेज में आराम करने आप नहीं गए हो। कॉलेज में आप जितना भाग लोगे, जितना दौड़ लोगे, जितनी मेहनत कर सकते हो, वही टाइम है आपका। ठीक है, कुछ लोग होते हैं एकेडमिक्स पे फोकस करते हैं बहुत ज्यादा, आपको भी करना चाहिए, बट उनको जॉब करनी है इसीलिए वो सीजीपीए हर चीज पे काम कर रहे हैं। आप इतना बनाकर रखो कि आपके पास सारी चीजें रहें, मींस अराउंड 7, 7.5 इतनी सीजीपीए अगर आपकी है, ताकि प्लेसमेंट में बैठ सके, ताकि आप प्लेसमेंट में बैठ सको, आपके पास एक बैकअप ऑप्शन है। इतना भी नहीं होना चाहिए कि लाइक आप सोचे नहीं मैं तो भाई मतलब स्टार्टअप ही बनाऊंगा, और स्टार्टअप में नहीं बना तो कुछ और कर लूंगा, लेकिन जॉब नहीं करनी। मतलब हमें दुश्मनी नहीं करनी है कॉर्पोरेट कल्चर से। एट द एंड आपको भी वही बिल्ड करना है। तो अगर पहले अगर जॉब भी ज्वाइन करके बाद में स्टार्टअप करोगे तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, बट ये है कि आपको दोनों चीजों को बैलेंस करना पड़ेगा। अदरवाइज आपकी जो डिग्री है, जो आप काम करने गए, वो कॉलेज में जो सीखने गए, आई थिंक वो चीजें नहीं सीख पाओगे। मीन्स जब आप स्टार्टअप बनाते हो तो उसमें कॉलेज में सीखी गई चीज़ों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। और मैं तो जो भी करता हूँ यार सब कॉलेज में ही सीख कर आया हूँ, कुछ फैकल्टी से, कुछ अपने टीचर्स मेंटोर से, कुछ अपने साथ वालों से, या फिर कुछ चीजें खुद एक्सप्लोर करके सीखी। आपसे बात हो रहा था पॉडकास्ट से पहले, तो आप बता रहे थे कि अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो जॉब के साथ साथ ही स्टार्टअप कर सकते हो, तो उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताइए हमें। आप जब भी, जैसे लेट्स सपोज आपको नेक्स्ट 6 मंथ में जॉब छोड़ देनी है, स्टार्टअप बनाना है, तो उस 6 मंथ के लिए आज अभी से काम करना स्टार्ट कर दो। मींस पहले एक डोमेन ले लो, रजिस्टर कर लो, एक इंस्टाग्राम पेज बना लो, धीरे धीरे कंटेंट अपलोड करना शुरू कर दो, या फिर अपना लोगो डिजाइन कर लो, है ना, अपने लिए मार्केट रिसर्च करना स्टार्ट करो, सो दैट जिस दिन आप जॉब छोड़ो उस दिन आप एटलीस्ट किसी लेवल पर खड़े हो अपने बिजनेस में। अदरवाइज कभी ऐसा टाइम नहीं आएगा, परफेक्ट टाइम जो बोलते हैं ना कि परफेक्ट टाइम आएगा तब मैं ये शुरू करूँ, वो टाइम तो कभी आना ही नहीं, बिलीव मी, कभी नहीं आएगा। वो आपका यही चलता रहेगा। बिकॉज यार स्टार्टअप करना वो नहीं है कि यार जॉब करते रहे, घर वालों ने लड़की देख ली और शादी कर ली। इट्स लाइक कि आप ही को सब कुछ बनाना है यार। और जॉब छोड़ने के बाद आप स्टार्टअप बनाओगे तो 4 महीने भी लग सकते हैं, और 6 महीने भी लग सकते हैं, साल 2 साल भी लग सकते हैं कि आपका कुछ ट्रैक्शन आने लगे। और बस पहला स्टेप ले लो, पहला स्टेप ले लोगे तो सेकंड स्टेप तो मिल ही जाना है। एक चीज पे स्टिक होकर और वही चीजें कॉलेज के 4 साल घिसना अपने आप में बहुत बड़ी बात होता है। इसको आपको कैसे लगा कि यार यही चीजें मुझे स्टार्ट करना है, बस अब इसी को आगे लेके जाना है? अपने आप में ये बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि आज के बच्चे क्या होते हैं, 2 महीना किया, उनको लगता है भाई रिजल्ट नहीं आ रहा, छोड़ो इसको, कुछ और करते हैं। देखिए यार आजकल के बच्चे
थोड़े से अलग तरीके से सोचते हैं, मतलब हमारा टाइम एक अलग था, ऑल्दो मैं भी इतना भी एज में बड़ा नहीं हो गया हूँ, बट हाँ थोड़ा सा डिफरेंस तो है, जनरेशनल का गैप आ गया अभी जेन ज़ी वाले जो चल रहे हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि मेरे टाइम पे जो मैं करता था कि लेट्स सपोज मुझे ट्राई करना है कुछ कि उसमें मैं कुछ कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो मेरा ये होता था कि उस फील्ड में कोई भी कुछ अच्छा कर रहा है उसके साथ बैठना उठना शुरू करो, वो क्या कर रहा है उसका लाइक माइंडसेट क्या है, या वो कुछ काम करता है उसके बाद उसका लाइक रिएक्शन कैसे होते हैं, या उसका एक मेंटल स्टेट क्या होती है, ये चीजों को आप ऑब्जर्व करना शुरू करो, आपको आइडिया लग जाएगा क्या वो चीजें मेरे लिए भी सही रहेंगी या नहीं रहेंगी। बट हाँ ये है कि आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि हर चीज को ट्राई करो फिर आगे बढ़ो, मतलब थोड़ा सा आपको क्लियर करना पड़ेगा कि क्या चाहिए। और वो लोग लाइफ में थोड़ा सा मतलब लेट हो जाते हैं, लेट इन द सेंस कि थोड़ा टाइम लग जाता है सक्सेस मिलने में, जो हर चीज को ट्राई करके फिर आगे बढ़ रहे हैं। तो इट्स लाइक कि आपको मतलब कुछ तो एक पकड़ना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से कुछ भी पकड़ने से बेटर है ये सोचो किसमें आप कितना ज्यादा कमा सकते हो, बिकॉज मनी इज द बिगेस्ट मोटिवेशन। राइट, पैसा कमाना है, किस काम में कितना कमा सकते हैं। बिकॉज अभी मैं बताऊं, मेरी एक फ्रेंड है एंड शी स्टार्टेड काइंड ऑफ अ स्टार्टअप वेयर शी इज सेलिंग लॉट्स ऑफ ज्वेलरी रिलेटेड थिंग, या विमेन सेंट्रिक है ना, तो उसका टिकट साइज कम है बिकॉज ये चीजें 1000-2000 की नहीं बिकती है, मार्केटिंग उतनी लगती है, सेल्स टीम उतनी बैठती है, बाकी चीजें उतनी रहती है। अगर आपको इसमें मजा आता है तो ये कर लो, या फिर ऐसा बिजनेस ढूंढो जिसमें टिकट साइज बहुत ज्यादा हो, मतलब ऑडियंस आपके पास जो भी आएगा वो 10,000 रुपए का ही कुछ खरीदेगा, 20,000 का ही कुछ खरीदेगा, लेकिन कोई आपको 20,000 क्यों दे? क्या आप उतने भी रिलायबल हो, मतलब आपके प्रोडक्ट में उतना दम है जो कोई 20,000 आपको दे पाएगा? तो जिस दिन इन सब चीजों का, इन सवालों का आंसर आप ढूंढने लग जाते हो तो आई थिंक कर जाओगे यार। अगर हो गया कि मंथ में आप 4-5 काम मिलने लगे तो लग रहा है कि हाँ सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं, और आपने स्टार्ट किया 6 महीने तक नहीं कुछ हुआ, फिर डिमोटिवेशन होता है, उससे कैसे टैकल किया जाए? यार सिंपल है, मेरा एक फ्रेंड है एंड उसका डीएसए बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा प्लेसमेंट हुआ था कॉलेज के बाद, और मेरा काफी क्लोज फ्रेंड है, और वो डे 1 से कहता मुझे ये एडटेक वाला बिजनेस समझ ही नहीं आता, वो कहता है मुझे पसंद ही नहीं है लोगों को पढ़ाना। मैंने ठीक है यार, आपकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है। बट क्या हुआ, अभी लास्ट ईयर मुझे ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट थी और मुझे कॉलेज लेवल पे ट्रेनिंग करवानी थी, एंड वो डीएसए की रिक्वायरमेंट थी, मेरे ट्रेनर सारे ऑलरेडी काम कर रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको ही बुलाऊं, तो मैंने उसको उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया। तो हुआ क्या, वो उसको जो मैंने पे किया, बिकॉज हम ट्रेनर्स को जनरली आर्ली बेसिस पर पे करते हैं या पर डे बेसिस पर पे करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, तो उसको जो मैंने पे किया वीकेंड ट्रेनिंग का, तो एट द एंड ऑफ द मंथ उसको रियलाइज हो ये तो मेरी एक्चुअल जॉब से ज्यादा हो गया, अभी लास्ट मंथ उसने जॉब छोड़ दी है। तो जरूरी नहीं है कि आपको लगे कि यार कुछ बोरिंग है या कुछ, मैंने बोला ना मनी इज द बिगेस्ट मोटिवेशन। राइट, पैसा पॉकेट में आ रहा है आप कर सकते हो, नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा डिमोटिवेट भी होगे, थोड़े प्रॉब्लम्स भी होंगे, और आई थिंक पैसा दुनिया में हर बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। जॉब में आप कुछ कर रहे थे, अब जॉब में आपको कुछ आने लगा, बट वो चीज में जो टाइम लग रहा था आपने कुछ और बनाया और पैसा जल्दी कमा लिया, और चीजें जल्दी आ गई। बिकॉज एट द एज ऑफ 40 आपसे कोई ये नहीं पूछेगा आप किस डोमेन से आ रहे हो, उस टाइम पे लोग जज करेंगे आप किस गाड़ी में बैठे हो, लोग जज करेंगे आपका घर कैसा है, जज करेंगे कि आप बात कैसे करते हो, ठीक है। और ये सारी चीजें आती हैं पैसे से, ये सारी चीजें आती हैं अच्छे नेटवर्क से, ये सारी चीजें आती हैं अच्छे लोगों में उठने बैठने से। उससे भी कोई फायदा नहीं, आपका पैकेज 50 LP है बट बोल आप 2 वर्ड्स भी नहीं पाते, है ना। तो जो मैं स्टूडेंट्स से हमेशा बोलता हूँ, यार तुम्हारा टेक तो ठीक है, अच्छा बना लोगे टेक, 60% आपका टेक है आई नो, 70% टेक इंपॉर्टेंट है आई नो, लेकिन जो रेस्ट 40-30% है वो आपका सॉफ्ट स्किल्स है, वो आपकी नेटवर्किंग स्किल्स है, वो आपकी इंटरपर्सनल जो रिलेशन आप बता रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। ये होगा तो चाहे जॉब में जाओ या बिजनेस में जाओ, अच्छा कुछ कर पाओगे। अदरवाइज यार 50 LP का पैकेज है, 60 LP का पैकेज है, बातें दो नहीं कर पाते, पर्सनैलिटी ऐसी है कि कोई भी आपके पास बैठे 2 बातों के बाद में वो बोर हो जाना है, तो वो नहीं रखना है यार, वो नहीं बनना है आपको। और आप लोग समझ पाते होंगे मैं किस सेंस में बोल रहा हूँ, हो सकता है आपके पास अभी बहुत लोग ना बैठते हो, बट स्टिल यार कुछ करो ऐसा, अपनी पर्सनैलिटी ऐसे बनाओ कि लोग आपके पास बैठने लगे। इसके साथ बैठूंगा या बैठूंगी तो कुछ तो मुझे मिलेगा, सीखने को मिलेगा। हाँ, कुछ मेरा जो सर्किल है या मेरा जो मतलब बकेट है उसमें कुछ ऐड ऑन हो जाएगा, तो वो इम्पोर्टेंट है।
एजुकेशन सिस्टम आपको क्या लगता है, उसमें कुछ चेंजेस वगैरह, बदलाव वगैरह होना चाहिए? एजुकेशन सिस्टम जो हमारा है लाइक ऑन पेपर काफी अच्छा है। 10th का बच्चा पाइथन पढ़ता है, 9th में जावा पढ़ ली थी। वहीं दूसरे कॉलेज में जाता हूँ, बच्चा फाइनल ईयर में उसको पाइथन नहीं आती। तो हमारा वैसे बहुत अच्छा है, जहाँ इम्प्लीमेंट हो पा रहा है वो बहुत अच्छा है। प्रॉब्लम है इम्प्लीमेंटेशन। अगर हमारे यहाँ जो चीजें हैं या जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसको अगर हर गांव तक इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं तो हमारा एजुकेशन सिस्टम आई थिंक बहुत अच्छा है। ठीक है, जो हमें इनिशियली जरूरत है, बिकॉज वी आर द कंट्री ऑफ 150 करोड़ लोग। ठीक है, अब इन 150 करोड़ लोगों के मतलब आबादी वाले देश में आप ये चाहते हो हर बंदा बिजनेस फाउंडर बन जाए या हर बंदा जॉब ले ले या हर बंदा, तो पॉसिबल नहीं है। हमें कुछ ऐसे भी चाहिए जो अच्छे एम्प्लॉइज हो, कुछ ऐसे भी चाहिए जो अच्छे एम्प्लॉयर बने। तो हमें दोनों चीजें चाहिए। तो आई थिंक एजुकेशन सिस्टम पे सवाल उठाने से पहले जो है उसको इम्प्लीमेंट करना और हर घर घर गांव तक पहुंचाने की जरूरत है। जैसे अभी हम एथिकल लर्नर में वही कर रहे हैं, हम उस इंडिया को भी टारगेट कर रहे हैं जहां पर कोई कंपनी नहीं पहुंचती, जहां तक कोई एडटेक कंपनी बात ही नहीं कर रही। जहां पर जैसे कि मेरे पास ऐसे बच्चे आते हैं कि उनके गांव में इंटरनेट भी बहुत अच्छे से नहीं चलता, बहुत अच्छे से नेटवर्क्स नहीं आते, बट वो चाहता है कि मुझे डेटा साइंस पढ़ना है, कैसे पढ़ पाएगा? ठीक है, तो ये इश्यूज हैं। बहुत सारे हमारे यूपी बिहार के बच्चे आते हैं, आइडिया ही नहीं है, पता ही नहीं है क्या करना है, एज हो गई है 25 साल 26 साल 27 साल। और तो ऐसे बच्चों तक अगर हम अपना एजुकेशन मॉडल पहुंचा पा रहे हैं, अगर ऐसे बच्चों तक हम अपनी जो भी गवर्नमेंट की काइंड ऑफ सर्विसेज या स्कीम्स हैं उनको पहुंचा पा रहे हैं तो कुछ अच्छा कर पाएंगे। लेकिन पहले पहुंचाना है, फिर उसके बाद ब्लेम करेंगे। तो इसमें मेरा आपका सबका ही ये मतलब काइंड ऑफ कह सकते हो फर्ज है कि यार हम लोगों को आगे लेकर आए। कल का मैं बात बता रहा हूँ, कल हम लोग अमृतसर एयरपोर्ट पर थे और 2 फॉरेनर्स थे एंड उनके लिए सीट कोई नहीं थी। मींस हम लोग वेटिंग लॉज में थे और हम लोग वेट कर रहे थे फ्लाइट के टाइम का, थोड़ा डिले थी फ्लाइट। तो लोग मतलब उनके लिए सीट छोड़ने को तैयार नहीं थे, या उनको अपने मतलब 3 लोगों की अगर सीट है तो यार साइड एडजस्ट कर सकते हो ना, बट दे वर जस्ट घूम रहे थे बेचारे, उनको नहीं मिल रहा। तो मुझे थोड़ा ये फील हुआ यार हम इंडियन है यार, ये बाहर जाकर बोलेंगे हमारे इतना क्राउड है यार, बैठने की भी जगह नहीं है। तो मैंने कहा यार मैं खड़ा हो जाता हूँ। तो इससे पहले मैं ये सोच ही रहा था, एक बच्चा जो था मतलब एक लड़का था वो खड़ा हो गया, उसने बोला यू कैन सिट हियर। तो इस तरीके से मतलब हमें अपनी इमेज थोड़ी सी बदलने की जरूरत है। चाइना ने आई थिंक की है, चाइना कर रहा है, हमें भी वैसे ही करना पड़ेगा, वैसे ही लाना पड़ेगा। आपको 1.2 CR का फंडिंग ऑफर हुआ था, तो उसके बारे में बताइए, आप क्या उसको एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? देखिए फंडिंग का गेम तो एक अलग ही गेम है। तो अभी लाइक हम बहुत सारे, मैंने बताया B2B में है, तो एक वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म है इंडिया की, काफी बड़ी फर्म है। तो इन लोगों को मतलब ऐसा कोई एडटेक स्टार्टअप चाहिए था जिसपे वो कुछ पैसा दे पाए, लगा पाए, मतलब उनको इन्वेस्ट करना था। तो उसके लिए वो बहुत सारे लाइक स्टार्टअप फाउंडर से मिल रहे थे, बहुत सारे मतलब पिचिंग वगैरह उन लोग का जो प्रोसेस होता है वो चल रहा था। हर जगह उनको कुछ कॉमन नेम आ रहे थे, एथिकल लर्नर ताजवर खान, एथिकल लर्नर ताजवर खान। तो अच्छा उन्होंने पहले भी कुछ स्टार्टअप्स में मतलब इन्वेस्ट किया था, बट वो स्टार्टअप मेरे क्लाइंट्स हैं, अभी भी हमारे क्लाइंट्स हैं, हम उनको अपनी ट्रेनिंग सर्विसेज दे रहे हैं एंड ऑल। तो उनको फिर लगा उनकी टीम में किसी को, क्यों ना हम यहाँ मतलब इनसे बात करें। तो उनसे बात हुई एंड सारी चीज़ें बढ़िया हो पाई, बिकॉज मैंने बताया हम B2B में काफ़ी कुछ करते हैं। तो फिर उन लोग ने हमें ऑफर किया कि लाइक मतलब एक पूरा प्रोसेस रहा कि जो भी होता है, फिर उन्होंने हमें ऑफर किया कि लाइक हम इतना इतना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इतने % की इक्विटी चाहिए, इतना, ये जो प्रोसेस होता है जो आप लोग शार्क टैंक पे देखते हो जैसा प्रोसेस वैसे का। तो 1.2 करोड़ एंड एडटेक में आई डोंट थिंक कि हमें रिक्वायरमेंट है, बिकॉज पिछले 4-6 साल से हम लोग काफी कुछ कर रहे हैं और 1.2 करोड़ यार नहीं चाहिए अभी। अच्छा। तो हम लोग थोड़ा सोच रहे हैं कि किसी का पैसा लेकर काम करना है, अपने से ही करें, ठीक है। तो हम प्रोसेस बना रहे हैं और अभी हम B2C में आ रहे हैं, तो हम इस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। बिकॉज मैं आपको अगर बताऊं कि लाइक हम काम क्या कर रहे हैं, तो जो हम B2C में अभी आ रहे हैं, जो डेटा साइंस का कोर्स आपको दूसरी जगह 1.5 लाख 1 लाख रुपए का मिलता है, जहाँ वो प्लेसमेंट एश्योरेंस दे रहे हैं, प्लेसमेंट सपोर्ट दे रहे हैं, वही कोर्स को मैं 15,000 में लेके आना चाहता हूँ। ओके। और उसमें भी अगर बच्चा प्लेस नहीं हो पाता है विद इन 6 मंथ विद द मिनिमम पैकेज ऑफ 6.5 LPA, तो उसको मैं 100% रिफंड करूंगा। जो भी टैक्स के अलावा बचता है एक्चुअल कोर्स फीस, वो मैं 100% रिफंड करूंगा।
तो मैंने आपको बताया, मैं इंडिया के उस बच्चे को टारगेट कर रहा हूँ, इंडिया के उस बच्चे तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ जिस बच्चे के पास रिसोर्सेज ही नहीं है। वो एक बड़े अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं पढ़ सकता, वो 1-1.5 लाख रुपए का कोर्स नहीं कर सकता। जिस बच्चे के फादर 500 रुपए कमाते हैं पर डे, क्या आपको लगता है 1 लाख रुपए का कोर्स पढ़ेगा? नहीं। क्या लगता है आपको 50,000 का भी खर्च कर सकता है वो? और फिर कंपनीज आते हैं कि EMI मॉडल और ये और वो। यार जिसके पास बेसिक नीड्स के लिए पैसा नहीं है, वो बैंक अकाउंट कैसे खोल के और EMI और पूरा प्रोसेस कैसे कर सकता है यार? तो मेरी कोशिश ये है कि हम उन बच्चों को कुछ ऐसा कर पाए, कम से कम पैसे में पहुंच पाए। 15,000 तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक आइडिया आपको दिया, पर उससे भी कहीं नीचे आकर कर पाए, ताकि बच्चा खुद भी अगर काम कर रहा है और काम के साथ हमारे साथ काम जुड़कर पढ़ सकता है, और पढ़ने के साथ हम ही उसको प्लेस करवा दें कहीं। अब जैसे कि हम हर बच्चे को सॉफ्ट स्किल फ्री में पढ़ाते हैं आज भी। बहुत जगह हम लोग पाइथन फ्री पढ़ाते हैं, जावा फ्री में पढ़ाते हैं। उसकी वजह क्या है कि बच्चे को एटलीस्ट आइडिया तो लगे क्या होता है। ठीक है भैया, आपके अकॉर्डिंग स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं अपने कॉलेज लाइफ में? बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स हैं बच्चे करते हैं। सबसे पहले तो टाइम वेस्ट करना ऐसी चीजों में जिनकी कोई जरूरत भी नहीं है, जिसका कोई फर्क भी नहीं पड़ता। ठीक है, अलग अलग फालतू के बहुत सारा बड़ा फ्रेंड सर्कल बना लेना, कभी यहाँ बैठ गए कभी वहां बैठ गए, तो ये सारी चीजें हैं। दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, वो करिकुलम के बाहर नहीं सोच पाते। मतलब स्टूडेंट को करिकुलम के बियॉन्ड सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप करिकुलम के बियॉन्ड सोचोगे तो आप वो सब चीजें भी एक्सप्लोर कर पाओगे जिनकी जरूरत है। जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नेटवर्किंग एंड सॉफ्ट स्किल। तो नेटवर्किंग मेरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज रही है हमेशा से, आज भी मैं करता हूँ। नेटवर्किंग की बात करें, सीनियर से मिलो, जूनियर से कनेक्ट करो, जो पास आउट हैं आपके मतलब कॉलेज के अलुमनाई हैं उनसे बात करो, अलग अलग इंडस्ट्री में लोगों को कनेक्ट करो, मतलब एक अपना बहुत बड़ा नेटवर्क बनाओ। मतलब ऐसा होना चाहिए आपके कॉलेज के बाहर जब आप इंटरव्यू भी देने जाएं, अगर जॉब में जाना चाहते हैं, तो जो इंटरव्यूअर है वो आपका फ्रेंड निकले, मींस वो लिंक्डइन पे आपसे कनेक्टेड हो। वो आपको बोले शायद मैं आपको जानता हूँ, है ना, क्योंकि उसने आपको कहीं ना कहीं देखा हो, मतलब आपकी कोई पोस्ट आई हो उसके सामने या आपकी प्रोफाइल आई हो, तो ऐसा होना चाहिए। और रही बात सॉफ्ट स्किल की, वो तो इम्पोर्टेंट है, मैं डे 1 से बोलता आता हूँ, सबसे बोलता हूँ भाई सॉफ्ट स्किल पर काम करो। सॉफ्ट स्किल इन द सेंस आपकी ओवरऑल कम्युनिकेशन, लाइक हाउ यू बिहेव, आपके बॉडी मतलब एक्सप्रेशंस क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी जेस्चर्स क्या है, इन सब चीजों पे काम करो। बिकॉज ये सारी चीजों पर अगर काम करोगे तो काफी कुछ अच्छा कर पाओगे। ओके, मेरा एक डाउट है भैया, कॉलेज में रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहिए क्योंकि स्टार्टअप तो सारे बिल्ड करते हैं, कंफ्यूजन ये भी होता है कि रिलेशनशिप बिल्ड करे कि नहीं करे। अब रिलेशनशिप आपके सीनियर से है, जूनियर से है, किस रिलेशनशिप की बात करो तो उससे भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। अगर आप मतलब बात करते हो, हाँ सबसे अच्छे रिलेशन होना चाहिए, आपकी फैकल्टीज के साथ अच्छे रिलेशन होने चाहिए। नहीं, मैं वैसे जूनियर उस रिलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब कॉलेज में गर्लफ्रेंड बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए? देखिए ये सबकी अपनी पर्सनल जर्नी रहती है। कुछ बच्चों को बनानी चाहिए क्योंकि इसी बहाने उनकी अटेंडेंस पूरी हो जाएगी। वो अच्छे से ग्रूमिंग वगैरह वाली चीजें सीख जाएंगे कि लाइक कैसे अच्छे से मतलब तैयार होकर घूमना है। बात करना सीख जाते हैं बच्चे। मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं उनको बात भी करना नहीं आता, लाइक आफ्टर रिलेशनशिप में आके वो करने लग गए। तो ये उनके लिए भी हो सकता है। लेकिन अगर आपका कोई बड़ा ही गोल है, आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, जो आई एम श्योर सबका कहीं ना कहीं होता है, तो मेरे हिसाब से इन सारी चीजों को अवॉइड करना चाहिए। एट द एंड आप अपना टाइम वेस्ट करने वाले हो। हाँ, आपका फ्रेंड सर्कल एक बड़ा होना चाहिए। मेरा भी बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल हमेशा से रहा है। कई बार ऐसा लगता था लोगों को कि मेरी कोई फ्रेंड है वो मेरी गर्लफ्रेंड है, बट जरूरी नहीं है यार सब इसी फ्रेम से ही सबको देखा जाए। ठीक है, तो आपका सर्कल ऐसा होना चाहिए जो आपको हर जगह सपोर्ट करे, हर जगह हेल्प करे। और अच्छा फ्रेंड सर्कल इम्पोर्टेंट है कॉलेज में, ना कि अच्छा रिलेशनशिप लाइक विद योर गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड। तो इसको जहां तक अवॉइड कर सकते हो थोड़ा सा करो, बट अगर पानी में उतर ही गए हो तो फिर आप डूबने की चिंता क्या करें। तो नहीं बिल्कुल, मुझे भी यही लगता है भैया, अगर आप टियर 3 कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हो ना, तो यार अपने फोकस करो कि यार मुझे अपने लाइफ में क्या करना है। अगर टियर 1 से हो और सामने वाला भी अगर जिससे आपको प्रेम हो गया है, पता है कि उसका भी बहुत अच्छा होने वाला है, मेरा भी बहुत अच्छा होने वाला है, फिर तो लगो कोई दिक्कत नहीं है। बट मतलब फिर भी देखिए यार, गोल अपना आपने कोई बना रखा है और आप एक बड़े लेवल पर जाकर काम करना चाहते हो, बड़ा कुछ सोच रहे हो लाइफ में, तो ये चीजें आपको कहीं ना कहीं रोकेंगी। बिकॉज देखो क्या होता है कि नहीं, अगर दोनों सेम गोल पे ही चले तो ऐसा पॉसिबल नहीं है।
ऐसा पॉसिबल नहीं इसलिए होता, मतलब एक आध परसेंटेज सिचुएशन आए कि मतलब एक जैसा ही सोच रहे हो आप, बट उसमें भी क्या होता है, अगर आपने देखा होगा हस्बैंड वाइफ फाउंडर है, तो काम या तो सिर्फ वाइफ करे या सिर्फ हस्बैंड का, ये बात बिल्कुल डमी फाउंडर, ठीक है। तो देखो यार कूल लगता है कि दोनों एक ही काम कर रहे हैं, बट यार अब हस्बैंड वाइफ डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल से मतलब जो हस्बैंड है वही चला रहा है, वाइफ तो सिर्फ एक ऐसे ही काम कर रही है जैसे बाहर से कोई डॉक्टर आया और काम कर रहा है, ठीक है। तो बहुत कम चांसेस हैं कि गोल सेम हो, बट स्टिल अगर है तो अच्छी बात है, और नहीं अगर सेम गोल है तो यार अपना गोल ढूंढो और काम करो और आगे बढ़ो, बट थोड़ा सा अवॉइड करो, मैं तो यही बोलूंगा। एक सर्टेन एज में जाकर शादी वादी कर लेना, और एक जब पैसा कमाने लग जाओ तब कोई ढूंढ लेना, बट यार अभी तो आप खुद ही मुफलिसी में जी रहे हैं, तो इस मुफलिसी में किसी और को क्या हम सफर बनाना, तो बस ये चीज है। अगर आप भैया आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आप चले जाओ तो आप सबसे पहला स्टेप क्या लोगे अगर आपको फिर से वो चीजें स्टार्ट करनी हो? यार फर्स्ट ईयर मुझे लगता है आप जितना ज्यादा सीख सकते हो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जितना ज्यादा सीख सकते हो, मींस स्किल्स, जितनी ज्यादा स्किल्स सीख सकते हो उतनी सीखो। मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आप वेस्ट ही ना मत कीजिए एक भी मिनट, चाहे वो आप प्लेसमेंट लेना है आपको या स्टार्टअप करना है। अगर आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में सब सीख लिया, थर्ड ईयर फाइनल ईयर सिर्फ और सिर्फ नौकरी पे ध्यान देना है, और अगर स्टार्टअप बनाना है तो स्टार्टअप पे फोकस करना है, क्योंकि आपके पास अब इतनी स्किल्स हैं कि आप कुछ कर सकते हो। अब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आपने मतलब फोन में या यारी दोस्ती में निकाल दिया, अब थर्ड ईयर में कुछ सोच रहे हो कि आप कुछ करेंगे, और फाइनल ईयर में आपकी आगे कंपनी, तो उस टाइम पे प्लेसमेंट थोड़ा मुश्किल हो जाता है, या फिर स्टार्टअप बनाना तो भी वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश ये करो कि यार फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मेहनत से पढ़ लो, और थर्ड ईयर फाइनल ईयर में बनाओ स्टार्टअप, बनाओ कंपनी के लिए करो मेहनत और क्रैक करो प्लेसमेंट। बहुत सारे स्टूडेंट सर एकेडमी ही उनसे मैनेज नहीं हो पाता है, उसी में उलझ कर आ जाते हैं। वो सुबह जाते हैं, शाम में आएंगे, बोलेंगे भाई टाइम ही नहीं है, बहुत बिजी चल रहा हूँ अपनी लाइफ में। यार ऐसे बहुत सारे आज भी हैं, लाइक वो 24/7 बिजी रहते हैं। उनसे अगर ये पूछो कि मुझे थोड़ा सा बताओ आप एग्जीक्यूट करते हैं, तो उनसे इसका आंसर नहीं है। बिजी होना एक अलग चीज है। अच्छा कुछ लोग ऐसे होते हैं ना बिजनेस कर रहे हैं, जैसे मुझे क्या चल रहा है बिजनेस चल रहा है, वो बिजनेस नहीं बिजी नहीं, ठीक है, और उनके पास आइडिया ही नहीं है करना क्या है, कैसे क्या मैनेज करनी है चीजें, बस कर रहे हैं। तो इसमें मैं यही कहता हूँ लोगों से कि थोड़ा सा अपनी लाइफ को सॉर्टेड करो, थोड़ा सा क्लैरिटी लेकर आओ अपने थॉट प्रोसेस में, और कोशिश ये करो कि यार आपकी चीजें जो इंपॉर्टेंट है, मतलब प्रायोरिटाइज करना सीखो चीजों को। लेट्स सपोज 10 काम करते हो तो कोई 3 ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस मैं भी करने, तो इस तरीके से लेकर चलो चीजों को, बिकॉज आप लाइफ में भले ग्रो करो या ना करो, आप कुछ सीखो या नहीं सीखो, एक चीज है जो कांस्टेंट चल रही है, वो है टाइम। आप फर्स्ट ईयर में है, आपने सोचा आगे सीखूंगा, सेकंड ईयर पहुंच गए, थर्ड ईयर फाइनल खत्म। बच्चों का जो आप ऐसे बच्चों से मिलिए जिनका प्लेसमेंट नहीं हो पाया है, कॉलेज खत्म हुए 2 साल हो चुके, क्यों नहीं हो पाया? अभी क्लियर ही नहीं है क्या करना था, या स्किल्स भी अगर सीख रहे हैं तो मीडियोकर बन के रह गए कि थोड़ा थोड़ा सब आता है, बट एक्सपर्ट किसी के नहीं है, मास्टरी कहीं नहीं है, देखिए वो आती भी नहीं है ऐसे इजिली, बट हाँ किसी भी स्किल को इतने लेवल तक कर लेना है कि जिसके लिए आपको कोई पे करने लग जाए, चाहे वो स्टार्टअप में कोई मतलब आपका क्लाइंट पे करने लग जाए, या कोई कंपनी आपको लाइक इन टर्म्स ऑफ सैलरी पे करने लग जाए, बट इतना सीख लो, फिर आगे कंपनी में या स्टार्टअप में पहुंचकर फिर मेहनत करो और आगे बढ़ो, बट थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करो चीजों को, थोड़ा सा चीजों को क्लियर करो। स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में ये सोचते हैं कि उनको ये चीजें करना है, लेकिन कर नहीं पाते, स्टेप ही नहीं लेते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर में मैं अपने कॉलेज लाइफ में था और सोचा था मुझे अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना था, और मैंने कर दिया, और बहुत सारे मेरे दोस्त थे उनको भी करना था, और वो सोच रहे थे कि यार चैनल का नाम ही बढ़िया नहीं मिल रहा कि एक स्टार्टअप का नाम ही नहीं मिल रहा है, और स्टार्टअप का नाम नहीं मिल रहा है, इसके कारण स्टार्टअप ही स्टार्ट नहीं हो रहा है। मतलब होते हैं ऐसे बच्चे कि भाई आइडिया तो है, खतरनाक आइडिया है मेरे पास, तेरे भाई के पास आइडिया है एकदम खतरनाक, हाँ। लेकिन नाम नहीं मिल रहा है, और भी नहीं क्योंकि कहीं कॉपी ना हो। तो यार ये चीजें तो बहुत कॉमन है, बच्चों के साथ होती हैं, ये इश्यूज आते ही हैं, बट यार ये है कि अगर कुछ भी करना है तो मुझे क्या लगता है फर्स्ट स्टेप ले लो यार। अगर यूट्यूब शुरू करना है ना, कुछ भी नाम रख दो, अपने नाम से चैनल का नाम बनाओ तो हाँ, बना दो, बस डालो, वीडियो तो डालो, हाँ बना दो, धीरे धीरे एक पहली वीडियो डाल दो, हो सकता है ना आती हो, मतलब आपको एडिटिंग ना आए अच्छे से एडिट रिकॉर्ड, क्योंकि यार देखो पहली बार कोई भी काम करोगे उसमें मतलब वो एक्सपर्टीज नहीं होगी। मैंने पहली बार अपनी कोई ट्रेनिंग डिलीवर की थी, वो लेवल नहीं था, पहली बार कोई कोर्स वीडियो बनाई थी, उस लेवल की नहीं बनी थी,
बट करते करते हो जाती है। राइट। किसी भी बड़े यूट्यूबर को ले लो, किसी भी बड़े मतलब कोई भी एक्सपर्ट जो आपकी नजर में हो एक्सवाइजी, उसको उठा लो और उनकी जर्नी में, उनकी लाइफ में 5-10 साल पीछे जाकर देखो वो क्या करते थे। या कोई भी यूट्यूबर है, टेक इन्फ्लुएंसर, उसको देखो। जैसे कि मुझे याद है टेक्निकल गुरुजी, तो उन्होंने जब स्टार्ट किया था तो उनको डे 1 से मैंने देखा। ठीक है, वो आई थिंक शर्मा जी टेक्निकल या कोई तो थे यूट्यूबर, उनके चैनल पे पहली बार वीडियो देखी थी मैंने। ठीक है, उनकी ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा आज है। विद टाइम आज आप देख सकते हो किस लेवल पर काम कर रहे हैं, किस लेवल पर लोगों को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं। मतलब आज भी अगर आपको कोई फोन चाहिए, रिव्यू सबसे पहले आप उनका देखते हो, उनके ऊपर आप ट्रस्ट करते हो, बिकॉज ओवर द टाइम उन्होंने अपनी ब्रांड वैल्यू बिल्ड की है। तो ऐसा आपको भी करना है। और मैं तो बोलता हूँ यार कि मैंने अपने कॉलेज में इतना कंटेंट रिकॉर्ड किया जो आज तक पढ़ा भी नहीं है, कभी मैंने अपलोड ही नहीं किया, बिकॉज सेल्फ डाउट आते हैं कि आप अपने आप को रिकॉर्ड करो। कभी लगता है यार मैं दिख अच्छा नहीं गाऊं, कभी लगता है कि मेरी आवाज अच्छी नहीं आ रही है, कभी कैमरा क्वालिटी नहीं है। बट हाँ यार, रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करके अपने आप को 4-6 बार देखो, अपने आप को खुद देख पाओगे, एनालाइज कर पाओगे, अच्छा ये मैं गलत बोल रहा हूँ, ये गलत हो गया, या ये यहाँ पर मैं ऐसे कर सकता था। तो जब यही अपने आप को थोड़ा थोड़ा ऐसे नोटिस करोगे, फिर नेक्स्ट टाइम उसको इम्प्रूव कर लोगे, फिर उसको और देखो, फिर इम्प्रूव करो। मतलब जर्नी स्टार्ट तो करो यार, स्टार्ट करोगे तभी कहीं पहुंचोगे यार। मतलब आपको जाना है, लेट्स सपोज 10 किलोमीटर कहीं दूर, बट पहला कदम रखने से डर रहे हो। 20 किलोमीटर तो बहुत दूर की बात है, आप 10 कदम नहीं चल पाओगे। राइट। मैंने खुद ही अपना पॉडकास्ट स्टार्ट किया था, तो मैं ये इसमें नहीं फंसा था कि यार इसका नाम क्या रखूं। सबसे पहले ये था कि शूट कैसे करना है, हाँ, बिल्कुल। अभी लोगो कैसे बनाऊं, भाई ये बात की बात है। लोगो बाद में डिजाइन कर लेंगे, ब्रांडिंग बाद में, पहले पॉडकास्ट शूट तो करूं। एटलीस्ट यार आपको अगर पॉडकास्ट ही करना है, मैं सिंपल बोल रहा हूं, अगर आपको पॉडकास्ट करनी है और आपको गेस्ट नहीं मिल रहा, लेट्स सपोज यार मुझे बुला लो, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे यार। आप कोई स्टार्टअप करना चाहते हो मुझे बताओ, मुझे लिंक्डइन पे कनेक्ट करो यार, गूगल करो, मेरा नंबर भी मिल जाएगा आपको। मैं हर तरीके से आपकी हेल्प करूंगा। बट यार ये है कि करो, है ना। और किसी को भी लाइक अगर आपको लेट्स सपोज आप मुझ तक रीच आउट नहीं करना चाहते हो, तो सिंपल है, अपने किसी फ्रेंड को पकड़ो जो खाली बैठा है, उसको बोलो भाई बैठ यहाँ पर, हम पॉडकास्ट शुरू करते हैं, है ना। तो एक प्ले कर लो जिसमें पॉडकास्ट का कुछ चल रहा है, सीन चल रहा है, और आप दोनों एक से बोल दो कि यार तुम लेट्स सपोज तुम एक सीईओ किसी कंपनी का, ऐसे आपको बिहेव करना है। और मैं पूछूंगा, एक है ना वो कौन सा फेक पॉडकास्ट, फेक पॉडकास्ट, तो देखो यार बड़ा मजा आएगा आपको। कुछ तो कुछ करो यार, तभी बनेगा। भैया आपको क्या लगता है, फंडिंग लेना ये एक ड्रीम है या ये एक ट्रैप है? यार फंडिंग लेना अपने आप में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ानी है आपके ऊपर। ठीक है, लेट्स सपोज किसी ने आपके बिजनेस में, आपके आइडिया में इन्वेस्ट किया, मींस अब वो आपसे सवाल कर सकता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मींस आप अपने ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, दूसरा कई लोगों का गेम होता है, उनको ऐसा लगता है कि फंडिंग एक गेम है, कि पैसा बना लो, बहुत पैसा आ जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। यार ऐसा नहीं है। एट द एंड आप किसी का पैसा ले रहे हो अपना बिजनेस बनाने के लिए, तो जब कोई पैसा डालता है उसको भी कुछ चाहिए, एट द एंड रिटर्न चाहिए। मतलब इनफैक्ट अगर आप अपने फादर से भी 100 रुपए लेते हो, पूछते क्या करोगे? हाँ बिल्कुल। तो क्या सोचोगे, इन्वेस्टर आपको पूछेगा नहीं। तो यार इस ट्रैप में मत फंसो, पहले अपना बिजनेस बनाने में फोकस करो। फंडिंग एक बहुत आगे का स्टेप है। जब आपको लगे कि अभी स्केल करना है, अभी तो मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाना, तब हाँ सोच लेना फंडिंग के लिए अगर जरूरत लगे तो। बट इनिशियली कुछ तो ऐसा बनाओ, हसल करो, खूब ग्राइंड करो, तब जाकर कुछ अच्छा दिखेगा, कुछ बना पाओगे। बट फंडिंग में मत फंसो अभी। तो एक लास्ट सवाल है कि अगर कॉलेज में मैं हूँ, मेरे को एक आइडिया तगड़ा सा आ गया है, उसके बाद मुझे बताइए क्या करना चाहिए? देखो कॉलेज सबसे अच्छा टाइम है अपने आइडिया को प्रूव करने के लिए, मतलब आइडिया को वैलिडेट करने के लिए। तो लेट सपोज आपका एक आइडिया आया जिसके लिए आपको फर्स्ट 10, 15, 20 ऐसे लोग चाहिए, है ना, जहां पर आप उनको बता सको या अपनी सर्विसेज उनके सामने बेच सको, है ना। आइडिया पे अपने काम करना स्टार्ट किया, कॉलेज में ही आपकी पहली टीम आपको मिल जाएगी। आपके फ्रेंड्स हो सकता है वो हमेशा आपके साथ काम ना करें, बट इनिशियल डेज में तो वो आपके लिए एक अच्छी टीम सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट कर ही सकते हैं। इनफैक्ट मैं अपनी बात बताऊं, मेरा सीएमओ, मेरा सीटीओ मेरे कॉलेज टाइम के। स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूं इनिशियल डेज की, तो मेरा एक फ्रेंड है कार्तिक त्यागी, उसने मेरी बहुत हेल्प की। स्टिल वो अभी कुछ अपने जॉब वगैरह में अपना काम कर रहा है, बट उसका बहुत बड़ा पुश रहा है मेरी लाइफ में, उसने ही मुझे आगे बढ़ाया है, मतलब एक तरीके से बात। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आगे लेकर जा रहे हैं मुझे, मतलब लेकर गए मुझे, और मैं यहाँ तक पहुंचा। तो कॉलेज में हो,
स्टार्टअप एक आइडिया सोचा है, वैलिडेट करो, लोगों से मिलो, उन पर उस आइडिया पर उनका इनपुट लो, उनके फीडबैक्स लो, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ो। देन कंपनी रजिस्टर करने के बारे में सोचो जब आप पैसे कुछ कमाने लगे। कंपनी रजिस्टर करो, उसके लिए आप कैसे भी स्टार्ट कर सकते हो, LLP लिस्ट बना सकते हो, प्राइवेट लिमिटेड बना सकते हो, या आप मतलब नॉर्मल प्रोप्राइटरशिप पर जा सकते हो, ठीक है। और अकॉर्डिंगली किसी भी CA से मिल लो आप, है ना, और चीज़ें आपकी हो सकती हैं। और प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ आप अकेले ही हो जाएगा काम। प्राइवेट लिमिटेड के में आपको 2 डायरेक्टर चाहिए होते हैं, तो आप खुद बन जाओ, किसी फ्रेंड को बना लो, अपने फादर को मदर को बना लो, अपने लाइक किसी भाई को बना लो, तो आपको एक डायरेक्टर चाहिए यार, किसी को बना लो। लेकिन कंपनी रजिस्टर करने से पहले भी आपको ये क्लियर होना चाहिए कंपनी करेगी क्या, या मुझे कंपनी रजिस्टर करने की अभी जरूरत है या नहीं है। बिकॉज कंपनी रजिस्टर करना अपने आप में एक बड़ा मतलब टास्क है कि रजिस्टर तो कर ली, अब कंप्लायंसेस भी तो है, अब GST ले ली, फाइलिंग तो करनी पड़ेगी ना यार। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ो यार। बट हाँ, ये है कि आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। मैं जो बार बार बोलता हूँ ना, विजन वो लेकर चलो। जितना क्लियर आपका विजन होगा ना, उतना ही अच्छा कर पाओगे। मेरा भी हमेशा से ये रहा है कि मुझे पता है मुझे क्या करना, जो मुझे करना है उस तक पहुंचने के लिए मैं आज बहुत अलग अलग चीजें ट्राई कर सकता हूँ, बट एंड गोल तो मेरा सेम ही है, पहुंचना वही है। मतलब इंडिया के हर बच्चे को पढ़ाना है, हर बच्चे को टेक एजुकेशन मतलब उसको हर बच्चे तक पहुंचानी है, हर बच्चे को लाइक एक मतलब होता ना कि जैसे चाइना ने ना अपने एक बहुत जबरदस्त करके बना दी कि लाइक हर चीज का मैन्युफैक्चरिंग ऑफ चाइना है, हर चीज के लिए मतलब पूरी दुनिया जब कभी कुछ देखती है वो चाइना की तरफ देखती है, हर कुछ इंपोर्ट करना है चाइना से करना है। इंडिया में क्यों नहीं बना सकते? इंडिया में उतनी रिस्पॉन्सिबल मतलब एम्प्लॉइज क्यों नहीं बन सकते? इंडिया में जो वर्कफोर्स हम लोग को है हमारे पास, वो इतनी बेस्ट क्यों नहीं हो सकती कि लाइक पूरी दुनिया हमसे ही अपनी सर्विसेज ले। ऑल्दो मतलब पूरी दुनिया में हम लोग काम कर रहे हैं, बट स्टिल क्या सारे के सारे हमारे 150 करोड़ 200 करोड़ मतलब 150 करोड़ जो लोग हैं, क्या उतना काम कर पा रहे हैं? तो इस पर कोशिश करनी पड़ेगी, इस पर फोकस करना पड़ेगा। ओके, काफी अच्छा लगा भैया आपसे बात करके, बहुत मजा आया पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच गाइज, आज के लिए इतना ही। अगर ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको इसमें क्या क्या पार्ट अच्छा लगा, और दूसरा कि आप नेक्स्ट पॉडकास्ट किस टॉपिक पे देखना चाहते हो, किस गेस्ट के साथ देखना चाहते हो, कमेंट करके बताओ। मैं कोशिश करूंगा उस गेस्ट को बुलाने के लिए। आई होप ये पॉडकास्ट आपको काफी अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।